दोस्तों 2023 जनवरी में जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो गया। तब से लगातार उनको एक्सटेंशन मिल रहा था, लेकिन उसके बाद से लगातार कुछ ना कुछ ऐसा कह रही थी भारतीय जनता पार्टी जिससे जेपी नड्डा का विकल्प अभी तक सामने नहीं आ सका। और अब यह खबर देखिए, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि बिहार चुनाव तक जेपी नड्डा को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। आरएसएस नहीं चाहता, लेकिन बीजेपी चाहती है कि बिहार चुनाव तक जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष बने रहें। क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप याद कीजिए, यह कहा गया जब जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हुआ तो उनको एक्सटेंशन दिया गया लोकसभा चुनाव तक का कि 30 जून 2024 तक जेपी नड्डा अध्यक्ष रहेंगे, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। लोगों ने कहा ठीक है, एक एक्सटेंशन तो बनता है, वो जेपी नड्डा हैं, अध्यक्ष बने हैं और लोकसभा चुनाव होना है तो उनको एक्सटेंशन मिला। लेकिन उसके बाद जब यह हुआ कि अध्यक्ष कौन होगा, आरएसएस ने मंथन शुरू किया, संजय जोशी का नाम सामने आने लगा, तो बीजेपी की तरफ से कहा गया कि अभी नहीं, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद नए अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा। हरियाणा महाराष्ट्र का चुनाव हो गया, फिर कहा गया झारखंड का चुनाव हो जाए, झारखंड का भी चुनाव हो गया, फिर यह कह दिया गया कि अभी तो खरमास चल रहा है, फिर कहा गया मकर संक्रांति, फिर कहा गया 26 जनवरी के बाद, फिर यह बात आई कि दिल्ली विधानसभा चुनाव तक जेपी नड्डा अध्यक्ष रहेंगे। दिल्ली का चुनाव भी खत्म हो गया। उसके बाद यह कहा गया कि होली तक अध्यक्ष रहेंगे, उसके बाद बदल दिया जाएगा। फिर नवरात्र आ गए, नवरात्र में बदल दिया जाएगा, नहीं बदला गया। यानी कोई भी तारीख तय नहीं हो पाई और अब अगस्त की शुरुआत हो चुकी है। आपको यह भी याद होगा, यह भी कहा गया था कि सत्र से पहले बीजेपी का अध्यक्ष बदल दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी का अध्यक्ष अभी तक नहीं बदला जा सका। संघ अपनी बात पर बिल्कुल अड़ा हुआ है। संघ का कहना है कि बीजेपी अध्यक्ष मतलब संजय जोशी अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप जानते हैं कि दो चेहरे हैं, वो उस नाम पर सहमत नहीं हो रहे हैं। और अब बीजेपी ने एक अगली बात कह दी है। अगली बात यह कह दी है कि अब बिहार चुनाव तक, जी हां, बिहार चुनाव यानी अक्टूबर, बिहार चुनाव तक बीजेपी में अध्यक्ष नहीं बदला जाएगा, जेपी नड्डा ही अध्यक्ष रहेंगे। ऐसा मन भारतीय जनता पार्टी का बना है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष नहीं मिल रहा? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, केशव प्रसाद मौर्य, ये तमाम नाम चर्चाओं में थे कि इनमें से कोई बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा। और अगर मैं महिला नेताओं के नाम पर जाऊं तो पुरंदेश्वरी से लेकर निर्मला सीतारमण तक ये नाम भी चर्चाओं में थे कि बीजेपी इनमें से किसी को अध्यक्ष बना सकती है। लेकिन बात इतनी सी नहीं है दोस्तों। बात दरअसल यह है कि संघ के साथ सहमति नहीं बन पा रही है। संघ संजय जोशी को अध्यक्ष चाहता है और भारतीय जनता पार्टी में यह थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। मोहन भागवत ने हाल ही में एक बात कही थी, आपको याद होगी, आपने सुनी होगी। 75 साल का उन्होंने जिक्र किया था कि 75 साल की उम्र हो जाए और लोग आपको शॉल ओढ़ाना शुरू कर दें तो आप समझ जाइए कि रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है। सितंबर का महीना भारतीय जनता पार्टी में एक नए बदलाव वाला होगा, संघ में बदलाव होंगे, जो कुछ भी होगा, क्योंकि 17 सितंबर और 11 सितंबर ये दो अहम तारीखें हैं। इन तारीखों को अपनी डायरी में, अपने फोन में कहीं नोट रखिएगा। 11 सितंबर को संघ के प्रमुख मोहन भागवत 75 वर्ष की उम्र पूरी कर रहे हैं और दूसरी तरफ 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं। 75 साल के नियम में भारतीय जनता पार्टी में क्या कुछ हुआ है या आपने देखा है, वो दोहराने की जरूरत नहीं है। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, रीता बहुगुणा जोशी, सत्यदेव पचौरी, तमाम नेताओं की मैं आपसे बात करूं, नजमा हेपतुल्ला तक, सबको यह कहा गया कि भाई 75 साल हो गई, अब नए लोगों को आने का मौका दिया जाए। तो अगर ये भारतीय जनता पार्टी की लाइन है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कोई नियम नहीं है, लेकिन अगर ये लाइन है, अगर इस पर फैसले हुए हैं तो ये नियम तो हर किसी पर लागू होना चाहिए। मगर कुल मिलाकर बात दोस्तों ये है कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष को तलाश नहीं पा रही है। उसकी मुसीबत उपराष्ट्रपति के इस्तीफे ने भी बढ़ा दी, क्योंकि अब जाट समाज को भी साधना है। कैसे साधेंगे, वो भी एक चुनौती है। दूसरा, आरएसएस की सहमति कैसे ली जाए। एक बार नहीं, कई बार आरएसएस से सहमति बनाने की कोशिश की गई। जेपी नड्डा ने कोशिश की, खुद प्रधानमंत्री को 11 साल में पहली बार जाना पड़ा नागपुर। क्यों जाना पड़ा? इसी बात के लिए कि संघ तैयार हो जाए, संजय जोशी के नाम की जिद छोड़ दे। लेकिन संघ अपनी बात पर पूरी तरह से अडिग है कि संजय जोशी।
तो अब बीजेपी ने एक नया पैंतरा चल दिया है कि बिहार चुनाव हो जाने दीजिए, बिहार चुनाव के बाद एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। अब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कब मिलेगा, इसमें यानी कि आप ये समझ लीजिए कि एक बार फिर से मामला टल गया है। और अब नया अध्यक्ष, अगर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि बिहार चुनाव तक जेपी नड्डा अध्यक्ष रहे, तो जाहिर सी बात है कि अब हाल फिलहाल तो बीजेपी के अध्यक्ष का ऐलान नहीं होने वाला। इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी के कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा। नमस्कार।